पथ क्या पथिक कुशलता क्या यदि पथ पे बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। कितना सहायक है आजकल जो सोशल मीडिया है पढ़ाई को लेकर? अगर मतलब डिपेंड करता है बच्चे पे, अगर उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे आपने कॉपी लिखा, जो उम्मीद थी पढ़ाई किया, उस तरीके से नंबर आया है कि या और भी बेहतर आ सकता था? और बेहतर आ सकता था, एक्सपेक्ट तो दबाव हो कि बेटी होती है तो डॉक्टर बनाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, दबाव नहीं है, सब कहते हैं तुमको जो करना है वो करो। जो भी आपके टीचर्स हैं उन पे ट्रस्ट करिए, उन पे भरोसा कीजिए कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनकी बातों को मतलब समझिए अच्छे से। और बात है मीडिया मोहल्ला में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी बरहड़िया प्रखंड के चौकीसन गांव में मौजूद हूँ। और हमारे साथ एक लड़की है जो पूरे बिहार में और सिवान जिले में इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है साइंस का, उसमें ये टॉप स्थान में आई हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि इनकी क्या रणनीति थी और इनका हौसला आजमाई करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके घर पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जो नंबर है 471 अंक आया है। क्या जी? 471 अंक आया है और ये अपने मतलब जिले में दूसरा स्थान रखती हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर इनकी क्या रणनीति थी और कैसे इन्होंने पढ़ाई किया। क्या नाम है आपका? तहरीन फातिमा। कहाँ से पढ़ाई करती थी आप? सबसे शुरू मतलब स्कूलिंग तो मैंने दीनदयालपुर से किया है, गवर्नमेंट स्कूल से। और ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाती थी, सेल्फ स्टडी करती थी। और लास्ट में सितंबर के मंथ में पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन किया था ऑनलाइन। अच्छा, तो मतलब आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया है कि 12th का, कि कहीं से भी क्लास किया है? ऑनलाइन और स्कूल से। अच्छा, ऑनलाइन और स्कूल? जी। तो स्कूल में तो इस तरह से मैं नहीं देखता हूँ, कई बार लोग सेल्फ स्टडी और अलग से कोचिंग करते हैं, मगर आपने ऑनलाइन और स्कूल से पढ़ाई करके जिले में दूसरा स्थान पाया है, ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। स्कूल में अब बहुत अच्छा मतलब सिस्टम हो चुका है पहले से। अब वैसा वाला सिस्टम नहीं है जैसे पहले था। अब तो बीपीएससी के भी टीचर्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। और भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया आपने? तो ये तो अपने बात में सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल बिहार में सरकारी स्कूल का जो स्तर है आप सभी से छुपा नहीं है। और ये बच्ची बता रही है बहुत मतलब अलग अलग, मेरे स्कूल में बहुत अच्छा है सब सिस्टम, टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बीपीएससी करके आए हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास का क्या सिस्टम था? कौन कौन सा विषय आपका, कौन कौन सा विषय था? मेरा पीसीएमबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, हिंदी। मैथ्स एक्स्ट्रा में था। मैथ एक्स्ट्रा में था। तो ऑनलाइन विषय के लिए कौन कौन सा आप कोचिंग लेते हैं? ऑनलाइन बस पीडब्ल्यू से किया था, उसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे। ऑल सब्जेक्ट जी। तो उसका कितना सहायता मिला आपको आपकी पढ़ाई के लिए? उससे बहुत मतलब हेल्प मिली, कंसेप्ट उससे क्लियर हुआ और स्कूल से भी बहुत हेल्प मिली। अच्छा, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी उसमें जो डाउट होते थे वो आपको स्कूल में क्लियर हो जाते थे? जी, थोड़ा रिवीजन हो जाता था। तो आजकल जैसे मोबाइल और डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो होते हैं, जैसे मैं देखता हूं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल 6 साल की उम्र से मोबाइल और गेम का लत लग जाता है उनको। तो कितना सहायक है आजकल जो सोशल मीडिया है पढ़ाई को लेकर? अगर मतलब डिपेंड करता है बच्चे पे, अगर उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, और उस मतलब अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो हार्मफुल ही होगा उसके लिए। जो पीडब्ल्यू है उसका कितना चार्ज था? जब मैंने लिया था बैच तो उस टाइम न्यू आया था बिहार बोर्ड का बैच पीडब्ल्यू का, तो उस टाइम बहुत कम प्राइस में वो लोग दे रहे थे, 200 में। अच्छा, काफी कम में 199 जी, और अब तो बढ़ गया होगा। तो मतलब इस तरह के जो भी कोचिंग संस्थान है जो 12th की या बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, तो क्या ये हेल्पफुल होता है? जी होता है, डिपेंड करता है बच्चे पे। मेरे आसपास मतलब इंग्लिश मीडियम का कोचिंग नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं जाती थी, सेल्फ स्टडी ज़्यादातर करती थी। और स्कूल में इंग्लिश मीडियम में सर पढ़ा देते थे। अच्छा, घर में आपका सबसे बड़ा जो कहें तो सपोर्टिव रोल किसका रहा? कहाँ से मोटिवेशन मिलता था आपको कि अच्छा करें? पेरेंट्स से ही। पेरेंट्स मेहनत करते थे तो उनसे इंस्पायर होती थी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे एक बड़े भाई हैं और 2 हम लोग बहन हैं। अच्छा, एक बड़े भाई हैं जी। वो क्या करते हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। बड़े भाई हैं बेंगलोर में कुछ काम सीखते हैं, और मेरी एक बड़ी बहन है तो वो पटना में फिजियोथेरेपी कर रही है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं?
मेरे फादर फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। मतलब पिताजी कहें तो किसान हैं। जी तो आप लोग नॉर्मल मध्यम परिवार से हैं आप लोग। जी। तो जैसे 10th में कितना नंबर था? 10th में 460 92%। अच्छा, तो मतलब उस समय कहीं ना कहीं आपके जिले में कितने नंबर आसान था? जिले में 5th रैंक था और ब्लॉक में 1st। अच्छा, ब्लॉक में 1st। तो क्या इस बार जो नंबर आए हैं आपके, जो अंक मिला है बिहार बोर्ड से, तो आपने कॉपी हिंदी मीडियम से लिखा था कि इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। तो जो नंबर आए हैं उससे आप सर्टिफाइड हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कॉपी लिखा, जो उम्मीद थी, पढ़ाई किया, उस तरीके से नंबर आया है कि या और भी बेहतर आ सकता था? और बेहतर आ सकता था, एक्सपेक्ट तो किया था, बट अब जो भी है खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए भी आप गई थी, तो वहाँ पे कैसा लगा था जब वहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, या पूछा होगा लोग जो एग्जामिनर होंगे, तो उसके बाद से आपका क्या मतलब था कि बिहार में कितना नंबर आ सकता है या फिर कैसे हो सकता है? उस टाइम मतलब अच्छा इंटरव्यू गया था, रिमार्क्स भी अच्छा दिए थे वो लोग, तो लगा था स्टेट रैंक आएगी, बट थोड़े से कुछ मार्क्स से रह गए, 5 मार्क्स से। तो मतलब उस समय लगा था कि आप बिहार में टॉप 10 में स्थान आएगा। अच्छा, आपने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें कोई आपने शायरी भी बोला था? जी हाँ, वो चाहूँगा कि मैं हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए। जय शंकर प्रसाद की ये शायरी है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। कभी क्या कहना चाहते हैं, दर्शकों को बताइए आप। मतलब जब इसका बेसिकली पूरा मिलाकर सेंस बताओ तो कंक्लूड करके कि हम जब भी मतलब मेहनत संघर्ष के रास्ते पे जाते हैं तो रुकावटें आती हैं और हमें बस आगे चलते रहना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि उसमें एक लाइन कोट है, मैं कोट करूंगा कि जो नाविक होता है अगर उसके अनुकूल सब कुछ हो जाए तो फिर उसका मतलब ही क्या है। जब उसके विपरीत हो तो लड़ने की साहस होती है, तभी कुछ कर पाता है इंसान, तभी वो एक अच्छा नाविक बन पाता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन रहा शुरू से? बायोलॉजी। तो क्या आगे चल के आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो डॉक्टर बनने का ही ख्याल क्यों है? और भी बहुत सारा चीज़ बन सकती हैं, क्योंकि आपने शुरू से भी अच्छा पढ़ाई किया है, 10th में भी आपका अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं, मुझे मतलब मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, और मतलब ट्रीटमेंट करना, बीमारियों के बारे में जानना सीखना, ये सब अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं हो कि घर से दबाव हो कि बेटी होती है तो डॉक्टर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं? दबाव नहीं है, सब कहते हैं तुमको जो करना है वो करो। पढ़ाई को लेकर कितना सपोर्ट रहता है फैमिली का? क्योंकि पढ़ाई के मामले में कहें तो समाज में लड़कियों को खास तौर पे उतना आगे नहीं किया जाता है पढ़ाई को लेकर। नहीं, बचपन से मेरे घर में सब सपोर्टिव है पढ़ाई को लेकर। कभी ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के और लड़की में भेदभाव, दोनों को अच्छे से पढ़ाए। जी। तो मतलब हमेशा सपोर्टिव रोल रहता है पेरेंट्स का, सब लोग फैमिली का। आगे आप चल के डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी। तो डॉक्टर बनने में सबसे मुश्किल अभी क्या लगता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है आगे चल के? सबसे पहली चीज़ तो ये मतलब कि उसमें नीट की तैयारी करना है, तो नीट बहुत एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सब जानते हैं, ऑल इंडिया पे कंपटीशन होता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो होते हैं 12th के साथ साथ ही नीट की तैयारी करते हैं और 1-2 अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, तो क्या इस तरह की तैयारी हुई है आपकी? मतलब 12th में तो मेरा मेन फोकस बोर्ड्स पे था, लेकिन अब मैं तैयारी करूंगी अच्छे से नीट ओरिएंटेड, क्योंकि नीट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स की। तो बोर्ड्स में तो वैसा नहीं होता है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं, डेरिवेशन वगैरह आते हैं, तो उस टाइप से मैंने पढ़ाई किया था, बट अब पढ़ाई करूंगी नीट ओरिएंटेड। तो क्या आगे अभी नीट की तैयारी घर पे ही रह के करनी है या बाहर जाऊंगी? बाहर जाने का प्लान है? घर से तो नहीं हो पाता है ना, घर में ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्शन होता ही है, और नीट में है कि मतलब 24 घंटा बस उसी में दिमाग रहेगा, पढ़ाई में।
अच्छा, एक और बात बताइए, जो नए लड़के लड़कियां होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आपने सेकंड स्थान पाया है जिले में, आपको देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए कि बेटर हो सकता है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, या 12th में चाहे नीट की भी तैयारी में आगे हेल्प होगा उनको? जी, सबसे पहले तो आप जैसे जो भी आपके टीचर्स हैं उन पे ट्रस्ट करिए, उन पे भरोसा कीजिए कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उनकी बातों को मतलब समझिए अच्छे से, और नहीं कुछ समझ में आ रहा तो डाउट्स पूछिए उनसे, क्वेश्चन कीजिए, शर्माइए मत। और घर पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी, पहले थोड़ा सा ही पढ़िए डेली, लेकिन मतलब कंसिस्टेंटली पढ़िए, ये नहीं कि आज एकदम ज़्यादा पढ़ लिया और 1-2 हफ्ता तक ब्रेक ले लिया। डेली पढ़िए और कंसेप्ट अपना क्लियर रख के चलिए। और हाँ, राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल पे भी काम कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छा, पढ़ाई के लिए आपने कितना वक्त रोज का जाया करती थी? पढ़ाई के लिए कितना वक्त देती थी आप, फोकस रहती थी अपने पढ़ाई को लेकर? ऐसे उतना काउंट तो नहीं किया है कभी घंटा पढ़ते टाइम, बट मतलब ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 7-8 घंटा पढ़ लेती थी। 7-8 घंटा भी पढ़ के लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू अगर रहेंगे तो। जी, लास्ट में 7-8 घंटा, फिर शुरू में तो स्कूल भी जाती थी ना, तो थोड़ा कम ही हो पाता था, थक जाती थी। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे चल के डॉक्टर बने, नीट की तैयारी करें और नीट का एग्ज़ाम क्रैक करें। हमारी टीम की ओर से और मतलब हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आगे शुभकामना हम लोग देते हैं। थैंक यू। चलिए, अभी हमारे साथ तहरीम फातिमा थी, और इन्होंने जैसे बताया कि हमारी पढ़ाई का रणनीति क्या था और कैसे इन्होंने आगे नीट की तैयारी करनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये इनको अपने टीम की तरफ से बधाई देता हूं कि ये नीट के एग्ज़ाम क्रैक करें और ये डॉक्टर बने और ज़िले का और अपने परिवार का नाम रोशन करें, और जो परिवार की उम्मीदें हैं उस पर खड़ा उतरें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।